अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करें तो 2020 में रिसर्च के मुताबिक ये इंडस्ट्री $10 बिलियन तक हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से जियो रिवॉल्यूशन आया है, मतलब जब से इंटरनेट तक क्रेज बढ़ा है, तो बहुत सारे नंबर ऑफ कस्टमर्स, बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स इंटरनेट पर आ चुके हैं। वो यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन्स का यूज करते हैं। और अगर ये सब ये यूज कर रहे हैं तो उन्हें वहां पर यूज करने के लिए कंटेंट चाहिए होता है, चाहे वो लिखा हुआ कंटेंट हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो फोटोज के फॉर्म में हो। तो ये सब जो कंटेंट होता है वो कंटेंट कौन प्रोड्यूस करते हैं? ये कंटेंट हमारे इन्फ्लुएंसर्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब जैसा देखा गया कि इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे और सर्च इंजन पर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज और बिजनेसमैन ने देखा क्यों ना हम इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए मार्केटिंग करें, क्यों ना हम इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट का प्रमोशन कराएं, जिसे हमने नाम दिया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि कंपनी और प्रोडक्ट अपने इन्फ्लुएंसर को पिक करके उनसे कहती है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसकी मार्केटिंग कर दीजिए, जिससे होता है ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का वर्ल्ड क्या है, इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस किस प्लेटफॉर्म पे होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है किसी भी बिजनेस की। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे कंटेंट को लेकर मैं इंस्टाग्राम पे भी आता हूं और आपके पर्सनल क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं। गाइस, इन्फ्लुएंसर वो बंदा होता है जो कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आपको नॉलेज प्रोवाइड करे, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे, टिप्स प्रोवाइड करे, ट्रिक्स प्रोवाइड करे और साथ ही साथ आपको अपने वर्ड से इन्फ्लुएंस करे। बेसिकली ये हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं। इन्फ्लुएंसर का मेन काम होता है आपको अपने कंटेंट से आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करना। सिंपल, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि इसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होती है। गाइस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो होती है जो मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर के द्वारा हो, उसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब यहां पर बात आती है कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है वो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जाती है। गाइस, अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो इन्फ्लुएंसर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे छाए हुए हैं, चाहे वो अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर वो एक सर्च इंजन हो। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। और वहीं अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो वो एक गूगल हो सकता है और यूट्यूब भी हो सकता है। तो हम इन्हीं का यूज करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करूं तो मैंने इसे एक और नाम दिया हुआ है। इसको मैं एक और नाम से जानता हूं, जो नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन ये कैसे इन द सेंस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हमारी होती है वो कहां पर होती है? जाहिर सी बात है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो स्नैपचैट हो। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यहां पर सोशल मीडिया पे मार्केटिंग हो रही है। तो क्या हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग हमारी सोशल मीडिया पे हो रही है। अगर मैं आपको इन्फ्लुएंसर्स की बात बताऊं तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स का या फिर अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना इन द सेंस, अगर वो मैसेज कर रहा है तो इन्फ्लुएंसर उसको रिप्लाई जरूर देगा, उसको चीजों को सॉल्व करेगा। ठीक है, मतलब हर चीजों से एक इंगेजमेंट बनी होती है, एक मतलब बोलते नहीं रिलेशन बना होता है फॉलोवर और इन्फ्लुएंसर के बीच। इससे क्या होता है, फॉलोवर और इन्फ्लुएंसर के बीच एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को यही चाहिए होता है कि उनको एक ऐसा बंदा मिल जाए जो कि कस्टमर उस बंदे की बात मानते हो। मान लीजिए मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, ठीक है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, आप मेरे फॉलोअर हो, हमारे आप बीच बहुत बढ़िया ट्रस्ट बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, बिकॉज मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं और आपकी क्वेरी पे लगातार आंसर देता रहता हूं।
तो एक बड़ी कंपनी ने देखा कि भाई आकाश एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, और वो देख रहा है कि उसके जो फॉलोवर है उससे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है। जब वो वीडियोस अपलोड करता है तो अच्छे खासे व्यूज आते हैं, जब वो पोस्ट डालता है तो अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। इसका मतलब इसका रिलेशन अपने फॉलोवर से अच्छा है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी मार्केटिंग इसके द्वारा करवाना चाहिए, क्योंकि जब इसके द्वारा मैं मार्केटिंग करवाऊंगा तो इसके द्वारा लोग ज्यादा सुनेंगे, इसकी चीज को फॉलो करेंगे। हो सकता है मेरे प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड मान ले, हो सकता है मेरे प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाए, और हो सकता है वहां से मेरी सेल्स भी जनरेट हो जाए। तो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग का स्कोप आने वाले समय में भी होने वाला है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना ज्यादा बजट का पैसा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं वहां से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, वहां से हमारी सेल्स आ रही है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है टारगेट मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप इजिली अपने टारगेट ऑडियंस तक, अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस है, वो है फैशन रिलेटेड, लाइक आप टी शर्ट प्रिंटिंग करते हो, मतलब जो स्टाइलिश टी शर्ट्स होते हैं जो कि नए यंग एज के लोग पहनते हैं, आप उसका प्रोडक्शन करते हो। तो आप चाहोगे कि जो मेरी मार्केटिंग हो वो उन तक हो जो कि न्यू एज के बंदे हैं। तो आपने क्या किया भाई, आपने सोचा कि मुझे इन्फ्लुएंसर के द्वारा मार्केटिंग करनी है। तो आप इजिली इसमें क्या कर सकते हो, आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को पिक कर सकते हो जो कि फैशन के ऊपर टिप्स देता हो। बिकॉज फैशन के ऊपर टिप्स वही लोग चाहते हैं जो कि नए एज के होते हैं, जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच में होती है। इसका मतलब अगर आपकी टी शर्ट प्रिंटेड है, स्टाइलिश टी शर्ट है, तो वो भी टी शर्ट आपकी 18 से 30 साल वाला बंदा ही पहनेगा, उसके ऊपर वाला नहीं पहनेगा। तो आपको एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को पिक करना है जो कि फैशन रिलेटेड टिप देता हो और इस एज के लेकर इस एज के तक ऑडियंस को करता हो टारगेट। इससे क्या होगा, आपकी जो मार्केटिंग होगी बिल्कुल सही लोग तक जाएगी, वहां आपकी ब्रांड अवेयरनेस अच्छे तरीके से होगी, वहां हो सकता है आपके सेल्स कन्वर्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो फोकस करिए कि आप का जो बिजनेस है जिस टॉपिक पर है उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने इन्फ्लुएंसर को पिक करके मार्केटिंग करिए। और इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये भी होती है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने टारगेट ऑडियंस को और नैरो करूं, नैरो इन द सेंस आप चाहते हो कि मेरा जो टारगेट ऐड है या फिर जो मेरी मार्केटिंग है वो सिर्फ मेल को दिखे या फिर फीमेल के दिखो। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप चाहते हो सिर्फ फीमेल के दिखे। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि ऐसा इन्फ्लुएंसर है या फिर एक ऐसी लड़की है जो कि इन्फ्लुएंसिंग कर रही है लोगों के हेयर रिबॉन्डिंग करके। मतलब जो आजकल देख रहे होगे बहुत सारी लड़कियां हैं अपने हेयर में रिबॉन्डिंग करा घूमती हैं, मतलब वो कलर्स कराती है अपने हेयर में। तो मान लीजिए आपका बिजनेस एक कलर प्रोडक्शन का है कि जो रिबॉन्डिंग बंदियां कराती हैं वो आप कलर प्रोड्यूस करते हो। तो आप क्या चाहोगे कि मेरी मार्केटिंग सिर्फ उन तक हो, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की नीड उनको है। तो आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को पकड़ोगे जो कि हेयर रिबॉन्डिंग वाला काम करते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसके कंटेंट डालते हैं। इससे क्या होगा, जब आप उससे कांटेक्ट करोगे तो वो आपकी चीज को समझेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसकी मार्केटिंग वहां तक होगी जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड है। मतलब जो जिसको रिबाउंडिंग कराना है वो हेयर का मार्केटिंग, जो आप कलर दोगे वो कलर की मार्केटिंग करेंगे तो वो लोग सुनेंगे, क्योंकि जब मार्केट में नया चीजें आती हैं तो लड़कियां ज्यादा सुनती हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर आपकी ज्यादा अच्छे से मार्केटिंग होगी, जिससे हम एक और नाम दे सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वायरल मार्केटिंग। छोटा सा नीश रहेगा, छोटी से जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, एक छोटे लेवल पे वर्क करना है। इसमें आपके जो प्रोडक्शन के चांसेस है, जो मार्केटिंग के चांसेस है, वो ज्यादा एक्सप्लोर हो सकते हैं, ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम कैसे इन्फ्लुएंसर को पकड़ के उनसे मार्केटिंग करवा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है कि जब आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ता है कि हमारा बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें इन्फ्लुएंसर कहां मिलेंगे। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, आपने इंस्टाग्राम का नाम सुना होगा, तो इंस्टाग्राम पे फैशन एंड ब्यूटी रिलेटेड इन्फ्लुएंसर आपको बहुत मिलेंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट कोई फैशन या ब्यूटी से रिलेटेड है तो आप इजिली इंस्टाग्राम को पिक कर सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि एजुकेशनल है, जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो आप यूट्यूब पे ट्रांसफर हो सकते हो। इसीलिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपकी सर्विस है जिसकी आपको मार्केटिंग करानी है, उसका इन्फ्लुएंसर आपको कहां मिलेगा और कहां मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि उसका प्राइस क्या होता है।
वहां चेक करना पड़ेगा कि जो इन्फ्लुएंसर है वो किस लेवल का है। बेसिकली इन्फ्लुएंसर 4-5 लेवल के होते हैं, मेजर, मैक्रो, माइक्रो, नैनो, ऐसे 3-4 प्रकार के इन्फ्लुएंसर होते हैं जिसे हम उनके फॉलोवर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं और ये इन्फ्लुएंसर पर पोस्ट का कितने नंबर ऑफ अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी, आप वहां से जाके इजीली चेक कर लेना। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कि रिसर्च में आपको क्या क्या देखनी होती है। रिसर्च में आपको देखना होता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, और दूसरी चीज आपको चेक करना होता है कि आप कौन से इन्फ्लुएंसर को पिक करने वाले हो और उसे कितना नंबर ऑफ अमाउंट देने वाले हो पर पोस्ट के। अगर आपको इसको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए तो प्लीज मेरी जो आई बटन वाली वीडियो इसको जरूर देखिएगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है सेट अ बजट। बजट इन द सेंस, जब आपने रिसर्च कर ली कि भाई मेरा ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में मैं इस इन्फ्लुएंसर से वर्क कराऊंगा, ठीक है। अब आपने देखा कि मुझे ये वाला इन्फ्लुएंसर वहां मिल गया, अब आपको चेक करना है कि आपको कौन से इन्फ्लुएंसर से वर्क कराना है, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके फॉलोवर के हिसाब से हम उन्हें बांटते हैं। उनको वहां पर चेक करना है कि आपने जो बजट तैयार किया है क्या उस बजट में वो सुटेबल बैठ रहा है। अगर उस बजट में वो सुटेबल बैठ रहा है तो आप ऐसे 7 से 8 इन्फ्लुएंसर्स को ही पिक कर सकते हो, उनसे भी अप्रोच कर सकते हो कि भाई मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसकी मार्केटिंग कर दो। इससे क्या होगा, आपका वाइडर एरिया में अच्छे तरीके से मार्केटिंग होगी। एक बार में 7 से 8 इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा आपकी बहुत लोगों तक ब्रांड प्रमोशन होगा, ब्रांड अवेयरनेस होगी, और जाहिर सी बात है वहां से सेल्स तो आएगी ही। बिकॉज एक इन्फ्लुएंसर की बात उसका फॉलोवर हमेशा मानता है, बिकॉज एक इन्फ्लुएंसर उसे जल्दी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसके लाइफ में एक अच्छी वैल्यू ऐड करता है। तो कोशिश करिए कि अपना बजट प्रिपेयर करिए कि आपका बजट क्या है, आपके बजट के हिसाब से क्या आपके इन्फ्लुएंसर से एक्सपेक्टेशंस मिल रही है, क्या उनका जो वे ऑफ प्लान काम करने का तरीका है क्या वो मिल रहा है, तब जाके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। अब हमारा तीसरा तरीका आता है फाइंड योर इन्फ्लुएंसर एंड डिसाइड योर गोल। इसको मैं 2 भागों में बांटता हूं। पहले क्या करना है आपको कि अपने इन्फ्लुएंसर को पिक करना है, कि आपने जो इन्फ्लुएंसर में लिस्ट निकाली थी कि भाई मुझे इन सब इन्फ्लुएंसर के साथ वर्क करना है, अब उनसे आपको कनेक्ट होना है, आपको उन्हें बताना है कि भाई मैं आपके साथ वर्क करने जा रहा हूं, आप क्या क्या पैसे लोगे। जब आप ये चीजें डिस्कस कर लोगे फिर आपका बात आती है कि आपका गोल क्या है। गोल इन द सेंस, आपका जो प्रोडक्ट है आप उसकी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो या फिर उसकी सेल्स में इंक्रीमेंट करना चाहते हो। आपको अपने इन्फ्लुएंसर से सीधे बात करनी पड़ेगी, भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ इसकी ब्रांड अवेयरनेस करनी है, आपको सिर्फ बताना है कि भाई दिस इज द प्रोडक्ट और इसकी ये चीजें हैं। अगर आपको करना है कि भाई से सेल्स इंक्रीज करनी है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा अपने इन्फ्लुएंसर को, उससे कहना पड़ेगा कि आप अपने फॉलोइंग बताइए कि ये जो प्रोडक्ट है मैं पर्सनली यूज करता हूं या फिर जो भी चीजें करता हूं, आप इसको प्रमोट करके इसकी सेल्स इंक्रीज कराइए। तो उस हिसाब से इन्फ्लुएंसर अपने तरीके से सोचेगा और उसको अपने वे में अपने फॉलोवर के सामने उसकी मार्केटिंग करेगा, उसका प्रमोशन करेगा। सो गाइस, आई होप आपको मेरी ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पूरी गाइड में समझ आया होगा बेसिकली कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक क्या मॉडल होता है। स्टार्टिंग से लेकर इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, उसकी मार्केटिंग किस तरह होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों से शेयर करें जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं रोज आपके सामने लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस।